हेलो दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एमएफ हुसैन से संबंधित उन प्रश्नों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले सेगमेंट में हमने चितेरा सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने पहला एपिसोड एमएफ हुसैन को समर्पित किया था। आज हम उसी एपिसोड से संबंधित आपसे कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनका जवाब आपको आना चाहिए, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है, एमएफ हुसैन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? और विकल्प देखिए, मोरों का चितेरा, भैंसों का चितेरा, बाजों का चितेरा, या डी ऑप्शन घोड़ों का चितेरा। तो यहाँ पर हम सभी को मालूम है कि एमएफ हुसैन ने अपने चित्रों में घोड़ों का सबसे अधिक उपयोग किया था। घोड़े के जो चित्र उन्होंने अपने पेंटिंग में सबसे ज़्यादा बनाए थे, इसीलिए उन्हें घोड़ों का चितारा कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, एमएफ हुसैन की प्रारंभिक कला शिक्षा किस कला विद्यालय से हुई? विकल्प देखिए, लखनऊ कला विद्यालय, इंदौर कला विद्यालय, लाहौर कला विद्यालय, और ऑप्शन जो डी है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि यहाँ पर प्रारंभिक कला शिक्षा की बात की जा रही है कि हुसैन ने जब अपनी कला की शिक्षा प्रारंभ की थी तो किस विद्यालय से की थी। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है, इंदौर कला विद्यालय, जहाँ पर उनके गुरु दत्तात्रेय देवलालीकर जी थे, उनके माध्यम से, उनके सानिध्य में उन्होंने जो अपनी कला की शिक्षा शुरू की थी। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाता है। जब ये हुसैन के बारे में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि एमएफ हुसैन ने किस विद्यालय से उन्होंने अपनी जो कला की शिक्षा समाप्त की, या ऐसा कौन सा विद्यालय था जहाँ पर उन्होंने अंतिम रूप से कला की शिक्षा ली, तब सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का जो विकल्प है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रारंभिक कला शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। तो विकल्प जो है इंदौर कला विद्यालय वाला सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, एमएफ हुसैन के नग्न चित्रों को किस पत्रिका ने प्रकाशित किया? और विकल्प देखिए, विकल्प ए रूपम, विकल्प बी कला दर्पण, विकल्प सी कलारंभ, और विकल्प डी विचार मीमांसा। तो यहाँ पर हुसैन के उन चित्रों की बात की जा रही है जिसमें उन्होंने नग्न देवी देवताओं के जो चित्र बनाए थे, जिसके कारण वे विवादों में घिर चुके थे। तो यहाँ पर उन चित्रों को किस पत्रिका ने प्रकाशित किया था? तो यहाँ पर जो विकल्प डी है विचार मीमांसा, वो सही हो जाता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। विचार मीमांसा ने ही उनके वो विवादास्पद चित्रों को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, एमएफ हुसैन के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? विकल्प देखिए, लॉकवुड किपलिंग, निकोलस रोरिक, दत्तात्रेय देवलालीकर जी, और जेसी फ्रेंच। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर प्रारंभिक कला गुरु के बारे में पूछा हुआ है। तो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ली थी इंदौर कला महाविद्यालय से, इसीलिए वहाँ पर जो कला गुरु थे दत्तात्रेय देवलालीकर जी, उन्हीं से हुसैन ने प्रारंभिक कला शिक्षा ली थी। तो प्रारंभिक कला गुरु दत्तात्रेय देवलालीकर जी हैं। विकल्प सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हुसैन को किस सदन के लिए मनोनीत किया गया था? विकल्प देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और विधान परिषद। तो यहाँ पर मनोनीत शब्द जो आया है, ये राज्यसभा सांसदों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि ये वो मनोनीत सदस्य होते हैं जो कला, संस्कृति या सिनेमा जगत या खेल जैसे क्षेत्रों से आते हैं। तो इनमें जो 12 सदस्य होते हैं, जो 12 राज्यसभा सदस्य होते हैं, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसी कैटेगरी में हुसैन को मनोनीत किया गया था राज्यसभा के लिए। तो विकल्प बी राज्यसभा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुसैन द्वारा चित्रित महाभारत चित्र श्रृंखला किस माध्यम में बनाई गई थी? और विकल्प है यहाँ पर कैनवास पर, कास्ट पर, भित्ति पर, और कपड़े पर। तो जो ये महाभारत श्रृंखला हुसैन द्वारा बनाई गई थी, ये कैनवास पर बनाई गई थी। तो विकल्प ए सही हो जाता है। और उनका जो हुसैन का माध्यम था कला का, वो अधिकतर कैनवास ही था। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हुसैन की किस फिल्म पर ईश निंदा का आरोप लगा था? और देखिए विकल्प देखिए, गजगामिनी, मीनाक्षी, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, और उपरोक्त सभी। तो ये सारी की सारी जो फिल्में हैं, तीनों फिल्में, ये
हुसैन साहब ने बनाई थी। लेकिन ईशनंदा का जो आरोप लगा था वो लगा था फिल्म मीनाक्षी के एक गाने पर, जो कि ये माना जाता है कि ये इस्लाम के विरुद्ध था। तो विकल्प बी मीनाक्षी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र हुसैन द्वारा नहीं बनाया गया है। अब जहाँ पर देखिए नहीं पूछा हुआ है कि कौन सा चित्र हुसैन के द्वारा नहीं बनाया गया है, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि सवाल को आधा अधूरा पढ़ते हैं और फटाफट हम विकल्प में OMR को काला कर देते हैं, और कई बार इस जल्दबाजी से जो सही विकल्प होते हैं हम उनको गलत कर देते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा चित्र हुसैन के द्वारा नहीं बनाया गया, तो विकल्प देखिए ज़मीन, करबला, नीली रात और हीर रांझा। तो हम सभी को पता है कि ज़मीन, करबला और नीली रात ये हुसैन के प्रसिद्ध चित्र हैं, और जो विकल्प डी है हीर रांझा, यह चित्र सरदार सोबा सिंह जो एक पंजाब के चित्रकार थे उनका ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है हीर रांझा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, हीर रांझा MF हुसैन के द्वारा नहीं बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हुसैन किस कला समूह के सदस्य थे, और विकल्प देखिए ग्रुप 1890, शिल्पी चक्र, टखमण या पैग ग्रुप। तो हुसैन जो थे वे पैग ग्रुप के सदस्य थे। पैग ग्रुप यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था। और इस ग्रुप में शामिल होने की भी जो कहानी थी वो इस प्रकार थी कि जब हुसैन ने अपनी चित्रों की प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगाई थी, तो वहाँ पर सूजा और रजा उस चित्रकला प्रदर्शनी को देखने के लिए आए थे और उन्हें हुसैन के चित्र काफ़ी अच्छे लगे थे। तो उन्होंने हुसैन को अपने इस पैक ग्रुप में आने का आग्रह किया, जिसे हुसैन ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया था और वो इस प्रकार पैक ग्रुप के सदस्य बन जाते हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म के लिए हुसैन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। विकल्प देखिए गोल्डन बियर, ऑस्कर, फिल्म फेयर या स्टारडस्ट। तो जो ये थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर एक फिल्म थी, ये एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री थी और इसे गोल्डन बियर का जो अवार्ड मिला था, तो विकल्प ए सही हो जाता है। और यहीं से हुसैन ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपने कदम रख दिए थे और उसके बाद उन्होंने गजगामनी, मीनाक्षी ये फिल्मों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, हुसैन को किस राजनेता ने रामायण के चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया था। और देखिए विकल्प देखिए बाल ठाकरे, नेहरू, राजीव गांधी या जो विकल्प डी है राम मनोहर लोहिया। रामायण के चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया था वे राजनेता थे राम मनोहर लोहिया जी। ये राम मनोहर लोहिया जी की कहानी भी इस तरीके से थी कि राम मनोहर लोहिया जी भी एक बार एक प्रदर्शनी में हुसैन के चित्रों को देखने के लिए आए थे और उन्होंने हुसैन के चित्रों में जब अलग अलग समकालीन विषयों को देखा तो उन्होंने हुसैन को कहा था कि आप महाभारत और रामायण पर भी चित्रों को बनाइए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कथानक थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, जिनमें अच्छे चित्र बनाए जा सकते थे। तो ये जो एक रिक्वेस्ट थी राम मनोहर लोहिया जी की तरफ से, तो हुसैन ने इनकी इस सलाह को माना और उसके बाद उन्होंने रामायण और महाभारत के चित्रों पर एक चित्र श्रृंखला भी बनाई थी। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राज कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैन ने किस फिल्म के लिए पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी। और विकल्प देखिए बॉबी, हीना, प्रेम ग्रंथ, प्रेम रोग। तो यहाँ पर जो राज कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैन ने पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाई थी, वो बनाई थी फिल्म हीना के लिए। अगर आप फिल्म हीना को देखते हैं तो जब हीना फिल्म शुरू होती है, जब उसकी कास्टिंग शुरू होती है, तो वहाँ पर जितनी भी वो पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी मकबूल फ़िदा हुसैन जी के द्वारा बनाई गई थी। और वो बनाने का जो कारण था, वे राज कपूर साहब की फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और उनकी असामयिक मृत्यु के बाद ये हीना फिल्म बन रही थी, तो उन्होंने एक ट्रिब्यूट देने के लिए, एक श्रद्धांजलि स्वरूप देने के लिए हीना फिल्म के उन पोस्टरों को बनाया था और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया था। तो ये उनकी एक श्रद्धांजलि थी राज कपूर साहब के लिए। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने हुसैन को भारत का पिकासो कहा था। और विकल्प देखिए विचार मीमांसा, फोर्ब्स, रूपम और विकल्प जो डी है कला। हम ये तो जानते हैं कि हुसैन साहब को भारत का पिकासो कहा जाता है, लेकिन किस पत्रिका ने उनको ये खिताब दिया था, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो ये जो खिताब था भारत का पिकासो, ये दिया था फोर्ब्स पत्रिका ने।
तो विकल्प जो बी है वो सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे सवाल याद में रखने होंगे, जहन में रखने होंगे, क्योंकि अब जो कंपटीशन का लेवल है वो इस तरीके का नहीं है कि बहुत ही इजी गोइंग आपको सवाल पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इसी तरीके से पूछा जाएगा कि भारत का पिकासो किस पत्रिका ने कहा, या ये पहली बार किस पत्रिका में छपा। तो इस तरीके से सवाल अब जो पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, एम.एफ. हुसैन ने किस देश की नागरिकता ली थी। अब आप देख लीजिए कि जब यहाँ से वे विवाद स्वरूप जब भारत को छोड़ते हैं तो वो किस देश की नागरिकता लेते हैं। तो देखिए विकल्प इंग्लैंड, जर्मनी, भारत और कतर। तो यहाँ पर देखिए नागरिकता ली थी, तो भारत की नागरिकता तो उन्हें जन्मजात मिली थी, यानी कि जो पैदा होता है भारत में उसको ऑब्वियसली जेनेटिकली उसको यहाँ पर नागरिकता मिल जाती है भारत की। तो जो विकल्प सी है वो तो अलग हो जाता है, हट जाता है। अब विकल्प हमारे पास 3 ही बचते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी और कतर। तो हम ये मालूम है कि वे इंग्लैंड भी जाते हैं और कतर में भी रहते हैं, लेकिन उनको जो नागरिकता मिली थी वो मिली थी कतर देश की। तो विकल्प जो डी है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हुसैन को राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान किया था। विकल्प देखिए उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है। अगर आप ये राजा रवि वर्मा के संबंध को जोड़ सकते हैं राज्य से, तो आप इसका आंसर एकदम से दे देंगे। तो राजा रवि वर्मा का संबंध था केरल राज्य के, त्रावणकोर में उनका जन्म हुआ था। तो केरल सरकार के द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार हुसैन को केरल सरकार की तरफ से दिया गया था। तो विकल्प जो बी है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की 1947 में आयोजित प्रदर्शनी में हुसैन का कौन सा चित्र प्रदर्शित हुआ था। अब यहाँ पे हुसैन के चारों चित्र हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की 1947 वाली प्रदर्शनी थी उसमें कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था। तो विकल्प है करबला, मदर टेरेसा, जमीन और सुनहरा संसार। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो है सुनहरा संसार। सुनहरा संसार वो पेंटिंग थी जिसे 1947 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की जो प्रदर्शनी थी। तो सुनहरा संसार वह पेंटिंग थी जिसे 1947 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में रखा गया था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुसैन की प्रथम एकल प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी। और ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये आप LT ग्रेड से लेकर के प्रवक्ता और नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हुसैन की जो सोलो प्रदर्शनी थी, एकल प्रदर्शनी थी, वो किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो विकल्प देखिए 1959 में, 1952 में, 1960 में या 1965 में। तो 1952 में हुसैन की जो पहली सोलो एग्जीबिशन थी, एकल प्रदर्शनी थी, जिसको ज्यूरिख में आयोजित किया गया था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो विकल्प बी 1952 सही हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा कि कई बार प्रदर्शनियों के सन को पूछ लिया जाता है, क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि किस सन में या किस डेट से किस डेट तक वो प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। तो इस तरीके के सवाल भी अब कंपटीशन में पूछे जाने लगे हैं। तो इन चीज़ों को भी आप जहन में रखिएगा, सन भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हुसैन के चित्र किस भारतीय वैज्ञानिक ने खरीदे थे। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विकल्प देखिए सतीश धवन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा और विकल्प डी जगदीश चंद्र बसु। तो यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है जिसने हुसैन के चित्रों को खरीदा था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारतीय जो परमाणु अनुसंधान है उसके जनक माने जाते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा यहाँ पर सही उत्तर हो जाते हैं। होमी जहांगीर भाभा ने हुसैन के कई सारे चित्रों को खरीदा था। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने 1982 में हुसैन की किस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी किया था। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल समझ जाइए। विकल्प देखिए स्वराज, जमीन, इंदिरा गांधी और भारतीय समारोह। तो 1982 में जो डाक टिकट जारी हुआ था वो हुसैन की भारतीय समारोह नामक पेंटिंग के ऊपर आधारित था। आप चित्र में देख रहे होंगे कि भारतीय समारोह नामक की जो पेंटिंग है
उस पेंटिंग पर 1982 में भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। तो विकल्प डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न भी भारतीय डाक विभाग के द्वारा ही संबंधित है। तो प्रश्न है, हुसैन ने भारतीय डाक विभाग के लिए 1988 में कौन सी पेंटिंग बनाई जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था? और विकल्प है स्वराज, ढोलकिया, मदर टेरेसा, नीली रात। तो हुसैन ने जो 1988 में भारतीय डाक विभाग के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, जिस पेंटिंग पर डाक टिकट जारी हुआ था, वह पेंटिंग थी स्वराज। और स्वराज बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, उस स्लोगन के ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई। इस पेंटिंग को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, 1988 में भारत अपनी स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ मना रहा था। तो उस समय ऐसे कई सारे डाक टिकट जारी किए गए थे जो फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर आधारित थे। तो इस प्रकार से विकल्प ए स्वराज सही उत्तर हो जाता है। और अगला प्रश्न है, 1971 में हुसैन के चित्र किस घनवादी चित्रकार के साथ प्रदर्शित हुए थे? विकल्प देखिए, ब्राक, पिकासो, जेरिकोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 1971 में जो घनवादी चित्रकार थे जिनके साथ हुसैन के चित्र प्रदर्शित हुए थे, वो चित्रकार थे पिकासो। विकल्प जो इसका बी है पिकासो, वो सही हो जाता है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का जो प्रश्न है, किस चित्रकार की कलाकृतियों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति यानी नेशनल ट्रेजर घोषित किया गया है, जिस कारण उनकी पेंटिंग्स को भारत से बाहर ले जाना गैर कानूनी है? तो आपको ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसकी पेंटिंग्स को भारत के बाहर ले जाना बिल्कुल गैर कानूनी है और राष्ट्रीय संपत्ति उन पेंटिंग्स को घोषित किया गया है। आप सबके जवाबों की मैं प्रतीक्षा में रहूँगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके कि आप इस सवाल का सही उत्तर जानते हैं। सभी से आग्रह करूँगा कि जिन भी विद्यार्थियों ने या जिन भी दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा और जो भी आपके सुझाव हैं या प्रश्न है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।